नमस्कार। सदगुरु गाडगे महाराज कॉलेज की तरफ से मैं हिंदी की अध्यापिका सौ सावंत MA। बच्चों, इससे पहले तासिका में पेड़ होने का अर्थ उस पाठ शीर्षक के स्पष्टीकरण के बारे में तथा मुकेश गौतम जी के परिचय के बारे में, वे कहाँ रहते हैं, उनका जन्म कहाँ हुआ है, साहित्य में उनकी विशेषताएं क्या है, कितने प्रभावी ढंग से वह संप्रेषण करते हैं, इनकी प्रमुख कृतियों के बारे में थोड़ा सा देख लिया। क्योंकि ये सवाल उठता है कृति पत्रिका में कि कवि के कृतियों में से कुछ एक आध या दूसरी जो कृति है उसका नाम लिखिए। इसलिए पढ़ाते समय आप ध्यान दीजिए, अगर आपके पास किताब है तो, और उसे पहली दूसरी बार पढ़ने की कोशिश करें। तथा उसके बाद आगे चलकर विधा परिचय, ये जो पद्य पाठ है कविता का एक ऐसा प्रकार जिसे नई कविता कही जाती है। नई कविता के माध्यम से अभिव्यक्ति की है, नए भावबोध, नए विचार इनकी कविताओं में हमें दिखाई देते हैं। आगे चलकर उससे, क्योंकि पेड़ होने का अर्थ पाठ का परिचय देते समय हमने आप लोगों को बताया कि प्रकृति मनुष्य के जीवन का एक स्पंदन है और पेड़ इस स्पंदन का पोषक तत्व है। स्पंदन यानी कि धड़कन है। हम प्राणवायु लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जबकि इसके लिए ये पेड़ जो है हमें बहुत बड़े सहायक है, मददगार है। इसीलिए कवि ने इसे स्पंदन कहा है। मनुष्य और पेड़ का संबंध जो है, रिश्ता जो है, एक धड़कन का है, एक स्पंदन का है। पेड़ मनुष्य का बहुत बड़ा शिक्षक है। पेड़ और मनुष्य के बीच पुरातन ऐसा संबंध, बल्कि आज नहीं बल्कि पुराने काल से लेकर मनुष्य के साथ उसका कुछ न कुछ रिश्ता है, स्पंदन है। पेड़ ने भारतीय संस्कृति को जीवित रखा। मनुष्य को उसने संस्कारशील बनाया है। पेड़ मनुष्य का हौसला बढ़ाता है, समाज के प्रति जो उसका उत्तरदायित्व होता है तथा उसके साथ जो लगाव है, प्रतिबद्ध रहने की जो जिम्मेदारी है, वह सिखा देता है। और सच्ची पूजा का अर्थ भी पेड़ ने ही हमें समझाया। कवि ने मनुष्य के जीवन पेड़ की विभिन्न अर्थी भूमिकाओं को स्पष्ट करते हुए उसके होने की आवश्यकता की ओर संकेत किया है। सब कुछ दूसरों को देकर पेड़ जीवन की सार्थकता किस तरह से करता है, तो हमने इससे पहला जो हिस्सा है पढ़ाया है। और पहला हिस्सा, जबकि उस हिस्से में हमने देखा कि पेड़ होने का अर्थ क्या है, इसके बारे में हमने आप लोगों को पहली तासिका में बताया है। जबकि पहली तासिका में, इससे पहले जो तासिका हुई उसमें आदमी पेड़ नहीं हो सकता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम बता दें कि आदमी पेड़ क्यों नहीं हो सकता है। इस कविता में मनुष्य को मानवता, परोपकार आदि जो मनोचित जो भाव है, गुण है, इस भाव को, इस गुणों को पेड़ों ने हमें प्रेरणा दी है। कभी एक दिन ऐसे ही अपनी खिड़की के पास बैठे हैं और बाहर देखते हैं, उनका ध्यान पेड़ों की तरफ चला जाता है। तब उस पेड़ की भावना उनको, जो कि वो पेड़ कुछ बोलता नहीं है, लेकिन उस पेड़ को देखने के बाद उसकी दानी वृत्ति, वह उस वृत्ति पर सोचने के लिए बाध्य होते हैं, विवश हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे सोच, ऐसे बहुत सारे विचार उनके दिल दिमाग में घूमने लगते हैं कि मनुष्य कितना भी बड़ा हो न जाए, लेकिन वह पेड़ नहीं हो सकता है। पेड़ जब जन्म लेता है, अर्थात
जब वो कोमल सा अंकुर होता है तब से जीवन पर्यंत किसी का आश्रय नहीं लेता है। जबकि आंधी हो, तूफान हो, चाहे धूप हो, तेज बारिश हो, हर मौसम में वो जैसे कि तैसा खड़ा ही रहता है। जबकि उसके सामने बड़े से बड़े राजा महाराजा भी आ जाए, लेकिन वह उनके सामने कभी झुकता नहीं है। हर किसी को वह छांव देता रहता है। जबकि वह पेड़ जब तक जिंदा रहता है, जैसी भी परिस्थिति हो, एक स्थान पर वह खड़े खड़े उसे वह सभी मौसमों का सामना डटकर करता रहता है। और यही सबक हमें पेड़ ने दिया है कि वह पेड़ से हम क्या सीख लेते हैं। चाहे आंधी हो, तूफान हो, मौसम कैसा हो, उसी तरह से मनुष्य के जीवन में कितने भी संकट आ जाए, कितने भी दुख आ जाए, हताश हो जाए, निराश हो जाए, सुख दुख, ये तो मनुष्य के दो पहलू है। जैसे दो सिक्के के बाजू होते हैं, उसी तरह से मनुष्य के जीवन में सुख दुख आता रहता है। मनुष्य अपने जीवन में जबकि अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहता है, तब उसके सामने अनेक सारे इम्तिहान आते हैं, समस्याएं आती हैं, रोड़े आ जाते हैं, दुश्मन उभर कर खड़े हो जाते हैं। लेकिन फिर भी मनुष्य को उस पेड़ की तरह डटकर खड़ा रहना है। चाहे आंधी हो, तूफान हो, कोई भी समस्या क्यों ना आ जाए, उस समस्या का सामना करते हुए, उस इम्तिहान को हल करते हुए हमें आगे बढ़ना है। जैसे पेड़ हमेशा दूसरों को देता रहता है, फल फूल देता रहता है, सुगंध बांटता रहता है, उसी तरह से मनुष्य को भी अपनी खुशियाँ बांटनी चाहिए। मनुष्य को सुख दे देना चाहिए दूसरों को, न कि परेशानियाँ। पेड़ कभी किसी को मारता पीटता है, गालियाँ देता है? बिल्कुल नहीं। उस पेड़ की तरह मनुष्य को भी अनेक सारे जो कि दानशूरता, त्यागी भावना, उससे ज़रूर सीख लेनी चाहिए। इसलिए अनगिनत विचार कवि के मन में आ जाते हैं। यहाँ तक देखिए हमने आप लोगों को बताया था। आगे चलकर थोड़ा सा हिस्सा इसमें से भी हो चुका है कि हौसला है पेड़, ढाढ़स है पेड़, हमें ढाढ़स भी दे देता है। देखिए पेड़ हमें क्या क्या सीख देता है, कि कवि ही नहीं बल्कि कभी कभी हम भी ऐसे बैठे बैठे इन पेड़ों को देखते हैं। बरगद का पेड़ तो कितना बड़ा होता है, वह हमेशा इतनी गहरी छांव देता है। आज हम देखते हैं कि आज हमारा देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया आयुर्वेद की तरफ इस तरह से बढ़ रही है कि पुराना काल फिर से लौट आ चुका है कि हम आयुर्वेद की तरफ फिर से आगे बढ़ते जा रहे हैं। हर एक पेड़ का महत्व, वह कितनी औषधियाँ देता है, वह उसका महत्व हम समझने लगे हैं। और ये तो सोशल मीडिया है कि जिसके माध्यम से हमें हर एक पौधे का महत्व, वह औषधि के लिए कितना महत्वपूर्ण है, यह हम जानने समझने लगे हैं। और पेड़ जो कि सबसे, मैंने पहले तासिका में बताया ही था कि प्रदूषण रोकना है तो हम लोगों को पेड़ों को लगाना आवश्यक है। सरकार ने नए नए नियम बनाए। आजकल नेता अभिनेता भी जबकि इस नियम पर चलते हैं, जबकि उनका जन्मदिन मनाया जाता है तो उस वक्त वे क्या करते, किसी को तोहफा देते समय भी पेड़ ही दिए जाते हैं, बख्शिश के तौर पर पेड़ ही दिए, मतलब छोटे छोटे पौधे दिए जाते हैं। या जबकि सभी लोगों को मिलकर, जबकि एक संघ बनाकर, एक गुट बनाकर वह पहाड़ों में हर जगह पे पेड़ लगाते हुए दिखाई देते हैं। अब हमें आगे बढ़ना है कि हौसला है पेड़, ढाढ़स है पेड़। जबकि पेड़ छोटा सा बीज बो दिया जाता है, समय के थपेड़े ले लेकर वह बड़ा हो जाता है धीरे धीरे, जबकि इतना बड़ा हो जाता है कि चाहे आंधी हो, तूफान हो, या कोई महान राजा यानी कि प्रतापी राजा भी उसके सामने जब ये आकर खड़ा हो जाता है, तब भी ये पेड़ कभी किसी के सामने झुकता नहीं, क्योंकि वह अपने जड़ों पर, अपने तनों पर ऐसा खड़ा है। पेड़ किसी के पाँव नहीं पड़ता है, जब तक है उसमें सांस एक जगह पर खड़े रहकर हालात से लड़ता है, कैसी भी हालात हो। उसी तरह से कवि ने खिड़की से बाहर उस पेड़ की तरफ देखा, अनगिनत उसके दिमाग में विचार आए। जैसे वो पेड़ दानशूर होता है,
पेड़ त्यागी होता है। उसी तरह से चाहे समस्याएं कितनी भी आ जाए, आंधी तूफान हो, उसी तरह से पेड़ जैसे लड़ता रहता है मौसम के साथ, हमें भी, मनुष्य को भी उसी तरह से लड़ना है। चाहे छोटा हो बड़ा हो, किसी के सामने हमें झुकना नहीं है, हमें अपना काम करते रहना है। एक जगह पर खड़े रहकर हालात से जैसे वो पेड़ लड़ता रहता है। जहाँ भी खड़ा हो, कभी सड़क के किनारे खड़ा होता है, कभी झील के किनारे खड़ा हुआ पहाड़ में दिखाई देता है। जबकि कोई भेड़िया, बाघ तथा शेर की दहाड़ सुनकर भी पेड़ किसी से नहीं डरता है। यहाँ तक हमने आप लोगों को पहली तासिका में बताया था, थोड़ा सा और विश्लेषण करके मैंने आप लोगों को बता दिया। हत्या या आत्महत्या नहीं करता है पेड़, मनुष्य करता है, लेकिन पेड़ ने कभी हत्या करते हुए आप लोगों ने देखा है? या कभी खुदकुशी की हुई दिखाई देती है? कि मनुष्य अपने जीवन में हार मानता है, दुखी हो जाता है, उसे सहा नहीं जाता है, तो वह मनुष्य क्या करता है? या तो दूसरों को मिटाता है या खुद ही मिट जाता है। उसे हत्या और आत्महत्या कहा जाता है। कभी ऐसा सुना है? नहीं ना, नहीं सुना है। तो पेड़ कभी आत्महत्या या हत्या नहीं करता है। थके राहगीर को देखकर छाँव व ठंडी हवा राह में गिरा देता है फूल। थके मांदे जो राहगीर होते हैं, राहगीर यानी कि रास्ते पर चलने वाले लोग, जबकि थोड़ी देर के लिए ही क्यों ना हो, उस पेड़ की छाँव में आकर रुक जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, ठंडी हवा का झोंका महसूस करते हैं और करता है इशारा उसे आगे बढ़ने का। और फिर अपने दिलो दिमाग से ऐसे ठंडी हवा के कारण स्वच्छ हवा, जो कि पेड़ हमें ऑक्सीजन दे देता है, प्राणवायु देता है, तो थोड़ी देर के लिए ही क्यों ना हो, जबकि रास्ते पर चल चल कर किसान है, राहगीर है, जो कि थका मांदा है, तो वह पेड़ के नीचे थोड़ी देर के लिए आराम फरमाता है, थोड़ी देर के लिए नींद लेता है और फिर आगे बढ़ता है। तो फिर उसके दिमाग से वो बुरे ख्याल, दिमाग तरोताज़ा हो जाता है और वह आगे बढ़ने के लिए कह देता है, अब उठो, जाओ अपने रास्ते, अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ो। इस तरह से थके राहगीर को देकर वह ठंडी छाँव जबकि उसे आगे बढ़ा देता है। सुगंध फूल के माध्यम से वह उनके रास्ते में बिखेर देता है और करता है इशारा उसे आगे बढ़ने का। पेड़ करता है सभी का स्वागत, देता है सभी को विदाई। गांव के रास्ते का वह पेड़ आज भी मुस्कुरा रहा है। जब हम छोटे से थे तब से लेकर आज, जबकि हम अपने गांव की तरफ जाते हैं तो पेड़ वही के वही खड़े हुए दिखाई देते हैं। हमारी उम्र बढ़ती ढलती जाती है, छोटे से बड़े हो जाते हैं, पेड़ भी वही का वही नहीं रहता, मतलब छोटा नहीं रहता। समय के साथ साथ उसकी भी उम्र बढ़ती जाती है, उसकी टहनियाँ बड़ी हो जाती है, छाँव और भी गहरी दिखाई देती है। लेकिन वह हमारा स्वागत करता है। जब हम गांव छोड़कर जाते हैं तो हमें जैसे घर वाले टाटा बाय बाय करते रहते हैं, उसी तरह से वो विदा भी करता है। और जब वापस लौट कर आते हैं अपने गांव तो हमारे स्वागत के लिए वह पेड़ हमेशा तैयार रहता है, देता है सभी को विदाई। गांव के रास्ते का वह पेड़ आज भी मुस्कुरा रहा है। हालांकि वह सीधा नहीं है, टेढ़ा हो चुका है। क्यों? क्योंकि आंधी और तूफान से लड़ कर वह टेढ़ा हो चुका है, उसकी भी उम्र हो चुकी है, आज भी मुस्कुरा रहा है। हालांकि यानी कि उसके हालात ऐसे है कि वह पहले जैसा सीधा नहीं है, वह टेढ़ा हो चुका है। सच तो ये है कि रात भर तूफान से लड़ा है, खुद घायल है वह पेड़, लेकिन क्या देखा नहीं तुमने? उस पर सब भी सुरक्षित चहचहाते हुए चिड़ियों का वो घोंसला वैसे के वैसा ही है, उसने गिराया नहीं है। जी हाँ, सच तो ये है कि पेड़ बहुत ही हमें हौसला देता है। मतलब देखिए, हमने दूसरा पेड़ होने का अर्थ पहला हिस्सा देखा, आदमी पेड़ नहीं हो सकता है। उसका जो कवि ने जो खिड़की से बाहर देखा, जो पेड़ को देखने के बाद जो अनगणित विचार आए उसके दिमाग में, वो आप लोगों के सामने प्रस्तुत किए। जबकि पेड़ क्या होता है, हमें ढाढ़स देता है, हौसला देता है। इसके बारे में भी कवि ने आप लोगों के समक्ष वह प्रस्तुत किया है कि कभी किसी के सामने
जैसे पेड़ झुकता नहीं है, मनुष्य को भी स्वाभिमान से अपना जीवन बिताना है। कभी किसी के सामने हमें अपना स्वाभिमान गिरवी नहीं रखना है। चाहे आंधी हो तूफान हो, हमें डटकर खड़ा रहना है। वैसे ही मनुष्य को चाहे कैसी भी समस्या या हताशा निराशा उसके जीवन में आ जाए, असफलता भी मिल जाए, तो उसे हार नहीं माननी है, न ही किसी को मारना है और न ही खुद को मिटा देना है, न ही किसी की हत्या करनी है और न ही आत्महत्या करनी है। जैसे पेड़ कभी नहीं करता है, उसी तरह से जब वो आप लोग गांव से बाहर जाते हैं, आपको विदा करने के लिए वो हमेशा तत्पर रहता है, और जब वापस लौट कर आते हैं तब भी वो आपका स्वागत करने के लिए हंसते हुए आपका स्वागत करता रहता है। और जबकि आंधी बारिश में सह कर अपने गांव की रक्षा करते हुए उसने क्या किया है, ऐसे आंधी तूफानों को झेल कर अपने गांव को सुरक्षित रखने का प्रयत्न किया है। देखिए पेड़ हमें किस तरह से हौसला देता है। यहाँ तक बच्चों आप लोगों ने अच्छी तरह से समझा होगा। अब आगे का हिस्सा है कि दाता है पेड़, कि देता है हमेशा, दाता यानी कि वो दानशूर है। पेड़ क्या, पेड़ का और एक गुण है कि वह हमेशा दूसरों को देता रहता है। अब क्या क्या देता है आप अच्छी तरह से जानते हो। बचपन से आप लोगों ने देखा है कि अपने चूल्हे में जलने के लिए लकड़ी, वह भी पेड़ की है। आप फल खाते हो, वो फल भी वह पेड़ के ही होते हैं। आप लोगों को फूल मिलते हैं, बस रंग बिरंगी सुगंधित फूल, वह भी पेड़ के ही है। वह छाव जो कि वह भी पेड़ की है। मतलब देखिए कि आप लोगों के लिए यहाँ तक कि लकड़ी की जो वस्तुएं बनती है वह भी पेड़ की ही होती है। इसीलिए दाता है पेड़। जड़ तना शाखा पत्ती पुष्प फल और बीज हमारे लिए ही तो पेड़ की हर एक चीज़ है। किसी ने उसे पूजा, किसी ने उस पर कुल्हाड़ी चलाई, पर कोई बताए क्या पेड़ ने एक बूंद भी आंसू की गिराई। हमारी सांसों के लिए शुद्ध हवा, बीमारी के लिए दवा, शव यात्रा शगुन या बारात सभी के लिए देता है पुष्पों की सौगात। सौगात यानी कि भेंट। आदिकाल से लेकर आज तक सुबह शाम दिन रात हमेशा देता आया है मनुष्य का साथ। कवि को मिला कागज कलम स्याही, वैद्य हकीम की दवाई। शासन हो या प्रशासन, सभी के बैठने के लिए कुर्सी मेज आसन जो हम उपयोग नहीं करें, वृक्ष के पास ऐसी ही एक भी चीज़ नहीं है। जी हाँ, सच तो यह है कि पेड़ संत है, पेड़ दधीची ऋषि है। ये दधीची ऋषि यानी कि बहुत बड़े एक ऐसे ऋषि जिन्होंने वत्रासुर का वध करने हेतु अस्त्र बनाने के लिए, एक बहुत बड़े ऋषि है कि दुश्मनों का नाश करने के लिए अपनी ही हड्डियों का शस्त्र बनाकर इंद्रदेव को दिया था। ऐसे ही दधीची ऋषि, मतलब ऋषि संत लोग ऐसे होते हैं पेड़ के जैसे कि वह हमेशा अपने लिए नहीं, संसार को त्याग कर हमेशा दूसरों के लिए अपना जीवन बिता देते हैं। इसलिए संत और दधीची का उदाहरण यहाँ पे दे दिया है कि पेड़ क्या है। पेड़ दाता है। पेड़ होने का अर्थ देखा, पेड़ का हौसला देखा, पेड़ की तरफ देखकर हमारे मन में अनेक सारे विचार आते हैं। और सच यही है कि पेड़ हमें संस्कारित बना देता है। पेड़ हमें सही पूजा करना सिखा देता है कि उसके जड़ा है, उसके तन है, उसकी शाखा है, उसके पुष्प यानी कि उसके फूल है, फल है तथा उसके बीज जो है। हमारे लिए तो ये पेड़ एक ऐसी चीज़ है, किसी ने उसे पूजा है, किसी ने उस पर कुल्हाड़ी भी लगाई है। कुछ लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं तो कुछ लोग उसे दुश्मनों की तरह उसके साथ बर्ताव करते हैं। पर कोई बताए क्या पेड़ ने कभी अपने एक आंसू की बूंद भी गिराई है? बिल्कुल नहीं तो हम देखिए कि हम थोड़ी सी मदद क्या करते हैं दूसरों को, पूरी दुनिया में उसका पता चल जाता है। इसी तरह से जबकि हमें पेड़ की तरह दानशूर बनना है, एक हाथ से दिया तो दूसरे हाथ को पता भी नहीं चलना चाहिए। इस तरह से लोगों की मदद करनी चाहिए। कभी पेड़ को आप लोगों ने उसकी टहनियाँ काटी, उसके फूल तोड़ दिए,
उसके फल का है, उसके पत्ते गिर गए। कभी ऐसा आप लोगों ने देखा कि वह रो रहा है और उसकी आंसुओं की बूंदें आप लोगों ने टपकती हुई देखी है? बिल्कुल भी नहीं है। हमारी सांसों के लिए वह शुद्ध हवा दे देता है, बीमारी के लिए वह दवा देता है। इससे पहले मैंने आप लोगों को ये भी बताया कि आजकल हम आयुर्वेद की तरफ बढ़ रहे हैं कि जिसके कारण हर एक फूल पौधा जो कि उसका पत्र यानी कि उसके पत्ते जो है उसकी जड़ों से लेकर वह हर एक पौधा कौन सी बीमारी के लिए वह कैसे काम आता है, यह हमने बहुत बारीकी से और यह जो चैनल्स है जिसके माध्यम से हमें सभी जानकारी मिल जाती है। क्योंकि आज नहीं, वेद कालों से हम जड़ी बूटी का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो कि वेद हो, हकीम हो, कवि को जबकि कागज की आवश्यकता होती है, कलम या स्याही की आवश्यकता है, तब भी पेड़ ही हमारे लिए काम आता है। जबकि सरकार चलती है प्रशासनों में, जबकि कुर्सियाँ बनती है, सभी के बैठने के लिए मेज़ आसन जो भी बनता है हम उपयोग करते हैं उसका। लेकिन आप लोगों ने कभी देखा है कि पेड़ के पास इतना सब कुछ है? कभी देखा है कि पेड़ के पास कुर्सी है, पेड़ के पास जो लकड़ी से बना हुआ सोफ़ा सेट है, पेड़ के पास पेन पड़ा हुआ है? जबकि ये पेड़ जो है जिसकी वस्तुएं बनती है उन वस्तुओं का उपयोग हम करते हैं, लेकिन पेड़ खुद अपने लिए कोई भी चीज़ नहीं रखता है या नहीं रख पाता है। जी हाँ, सच तो ये है कि पेड़ संत है, दधीची है। देखिए छात्रों, आप लोगों को अगर कोई समस्याएं हैं तो आप मुझसे संपर्क ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।